इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आपके लिए प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों में बदलाव कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करना जारी रखना चाहते हैं तो आपके लिए इन बदलावों को स्वीकार करना अनिवार्य होगा। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स में बदलाव की सूचना एंड्रॉयड और iOS यूजर्स को एक नोटिफिकेशन के जरिए दे रहा है। इस नोटिफिकेशन में साफ बताया गया है कि अगर आप नए अपडेट को 8 फरवरी 2021 तक स्वीकार नहीं करते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। यानी प्राइवेसी के नए नियमों और शर्तों को मंजूरी दिए बिना आप 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जाहिर है व्हाट्सएप आपसे जबरन सहमति ले रहा है, क्योंकि यहाँ सहमति ना देने का कोई विकल्प आपके पास नहीं है। साइबर कानून के जानकारों का मानना है कि अमूमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या एप्स इस तरह के कड़े कदम नहीं उठाते हैं। आमतौर पर यूजर्स को किसी अपडेट को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प दिया जाता है। ऐसे में व्हाट्सएप के इस ताज़ा नोटिफिकेशन ने विशेषज्ञों की चिंताएं बढ़ा दी हैं और उनका कहना है कि एक यूजर के तौर पर आपको भी इससे चिंतित होना चाहिए। फेसबुक ने साल 2014 में $19 अरब में व्हाट्सएप को खरीदा था और सितंबर 2016 से ही व्हाट्सएप अपने यूजर्स का डाटा फेसबुक के साथ शेयर करता आ रहा है। अब आई नई पॉलिसी के हिसाब से व्हाट्सएप अपने यूजर्स का IP एड्रेस फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी अन्य थर्ड पार्टी को दे सकता है। व्हाट्सएप अब आपकी डिवाइस से बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउजर से जुड़ी जानकारियां, भाषा, टाइम जोन, फोन नंबर, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जैसी जानकारियों को भी इकट्ठा करेगा। पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में इनका जिक्र नहीं था। अगर आप अपने मोबाइल से सिर्फ व्हाट्सएप डिलीट करते हैं और माई अकाउंट सेक्शन में जाकर इन ऐप डिलीट का विकल्प नहीं चुनते हैं तो आपका पूरा डेटा व्हाट्सएप के पास रह जाएगा। यानी फोन से सिर्फ व्हाट्सएप डिलीट करना काफी नहीं होगा। नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप ने साफ कहा है कि चूंकि उसका मुख्यालय और डेटा सेंटर अमेरिका में है, इसलिए जरूरत पड़ने पर यूजर्स की निजी जानकारी को वहां ट्रांसफर किया जा सकता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि जिन भी देशों में व्हाट्सएप और फेसबुक के दफ्तर हैं, लोगों का डेटा वहां भेजा जा सकता है। नई पॉलिसी के मुताबिक भले ही आप व्हाट्सएप का लोकेशन फीचर इस्तेमाल ना करें, आपके IP एड्रेस, फोन नंबर, देश और शहर जैसी जानकारियां व्हाट्सएप के पास होंगी। अगर आप व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जानकारी फेसबुक समेत उस बिजनेस से जुड़े कई अन्य पक्षों तक पहुंच सकती है। व्हाट्सएप ने भारत में पेमेंट सेवा शुरू कर दी है और ऐसे में अगर आप इसका पेमेंट फीचर इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप आपकी कुछ और निजी डेटा इकट्ठा करेगा। मसलन आपका पेमेंट अकाउंट और ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारियां होंगी। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने कहा, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी न सिर्फ भारतीयों की निजता का संपूर्ण हनन है बल्कि भारत सरकार के कानूनों का उल्लंघन है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि भारत के मौजूदा कानून व्हाट्सएप के नियमों पर रोक लगाने में पूरी तरह कारगर नहीं है। उन्होंने कहा, व्हाट्सएप जानता है कि भारत उसके लिए कितना बड़ा बाजार है। साथ ही व्हाट्सएप ये भी जानता है कि भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़े ठोस कानूनों का अभाव है। साइबर और टेक्नोलॉजी लॉ मामलों की विशेषज्ञ पुनीत बसीन कहती हैं कि व्हाट्सएप जो कर रहा है वो कुछ नया नहीं है। उन्होंने कहा, व्हाट्सएप के पॉलिसी अपडेट सहमति पर हमारी नजर इसलिए जा रही है क्योंकि ये किसी न किसी रूप में हमें अपनी नीतियों की जानकारी दे रहा है और हमसे सहमति मांग रहा है, वरना लगभग हर ऐप बिना हमारी मंजूरी के हमारा निजी डेटा एक्सेस कर लेता है। जिन देशों में प्राइवेसी और निजता से जुड़े कानून मौजूद हैं, वहाँ व्हाट्सएप को उनका पालन करना पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि व्हाट्सएप यूरोपीय क्षेत्र, ब्राजील और अमेरिका तीनों के लिए अलग अलग नीतियाँ अपनाता है। वहीं भारत में यह किसी विशेष कानून का पालन करने के लिए बाध्य नजर नहीं आता। पुनीत बसीन कहती हैं कि विकसित देश अपने नागरिकों की निजता को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं और उनके कानूनों में दायरे में रहकर काम न करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स या एप्स को प्ले स्टोर में ही जगह नहीं मिलती। वो कहती हैं, व्हाट्सएप के जरिए अगर किसी के निजी डेटा का गंभीर दुरुपयोग हो जाए तो वो अदालत में मुकदमा जरूर कर सकता है और इस मामले में IT एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन व्हाट्सएप को लोगों के सामने डेटा को लेकर अपनी शर्तें रखने से रोके जाने के लिए फिलहाल देश में कोई कानून नहीं है। विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि सरकार को व्हाट्सएप और निजता को प्रभावित करने वाले ऐसे दूसरे मामलों में तुरंत दखल देने की जरूरत है। भारत में अब भी ज्यादातर कानून वही हैं जो सैकड़ों बरस पहले अंग्रेजों ने बनाए थे। कुछ एक कानूनों में थोड़ा बहुत संशोधन करके बाकियों को हम आज भी वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मारपीट, हत्या और डकैती ये ऐसे कुछ अपराध हैं जिनकी प्रकृति आमतौर पर नहीं बदलती, लेकिन चोरी और धोखाधड़ी जैसे अपराधों की प्रकृति तकनीक के विकसित होने के साथ साथ तेजी से बदल रही है। ऐसे में हमारे कानूनों को भी उतनी ही तेजी से बदलने की जरूरत है।
आज के ज़माने में हमें डायनेमिक कानूनों की ज़रूरत है। खासकर साइबर और तकनीक से जुड़े कानूनों की तो नियमित समीक्षा होनी ही चाहिए। सरकार को इसके लिए एक अलग समिति ही बना देनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार देश के हर नागरिक को न सिर्फ जीवन बल्कि गरिमापूर्ण जीवन का मौलिक अधिकार है। लेकिन क्या सरकार अपने नागरिकों के इस मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए कोई कानून बना रही है? हमें इस सवाल का जवाब सरकार से पूछना होगा और सरकार को भी इसका जवाब देना होगा। 2019 में इजराइल कंपनी पेगासस ने कैसे व्हाट्सएप के जरिए हजारों भारतीयों की जासूसी की, ये आप सबके सामने है। साल 2016 के अमेरिकी चुनाव में फेसबुक का कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल भी किसी से छिपा नहीं है। हाल के कुछ दिनों में भारत में भी फेसबुक की भूमिका पर सवाल उठे हैं। ऐसे में जब व्हाट्सएप फेसबुक के अधीन है और यह सार्वजनिक तौर पर फेसबुक और इससे जुड़ी कंपनियों से यूजर का डेटा शेयर करने की बात कह रहा है, तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसी तरह की खबरें जल्द से जल्द पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वदेश में।